वाइजरिक्स का तो कोई सॉल्यूशन हमें देखने के लिए नहीं मिला, उसी में से और एक नया प्रॉब्लम आ गया है कॉइन DCX को लेके। कॉइन DCX के अंदर 16 जून को ऑल टोटल 8 कॉइन को मार्केट से डिलीट कर दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहला कॉइन आता है ARDR, उसके बाद सेकंड आता है PIVX, देन आता है 1000 सैट्स, देन आता है बेबी डोज कॉइन, 1000 जेम्स, बिटटोरेंट, वर्ज एंड लास्ट में आता है FC बार्सिलोना फैन टोकन। ये जो टोटल 8 कॉइन है, इन 8 कॉइन में से किसी भी एक सिंगल कॉइन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ था तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कॉइन क्यों डिलीट किया जाता है, कॉइन डिलीट होने के बाद हमारा जो पैसा होता है वो पैसा का क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट पे जो भी प्रॉफिट चल रहा था वो प्रॉफिट क्या अल्टीमेटली हमारा अकाउंट पे हमें देखने के लिए मिलेगा, या फिर जो भी लॉस चल रहा था वो लॉस का क्या होगा, या फिर हमें कोई भी फंड क्या देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लास्ट में हम लोग जानेंगे कॉइन DCX के अंदर फिर से हम लोग कब विथड्रॉ लगा सकते हैं एंड हमारा जो पैसा अटका हुआ है वो पैसे को कैसे हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिटेल्स में जानेंगे सब कुछ। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करो एंड आप लोग मेरे को मोटिवेट करो एंड आप लोग सबसे पहले मेरे को कमेंट में बताओ कि आपका कितना पैसा कौन सा टोकन में अटका हुआ है, जिससे कि मेरे को भी पता चले कि आप लोगों का भी फीलिंग्स क्या है। वीडियो का एंड में मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं, जो अपडेट आपका लाइफ टाइम काम में आएगा एंड जो चीज मैं खुद भी फॉलो करता हूं, जिस वजह से इतना लॉस होने के बावजूद मैं अभी तक सर्वाइव कर पा रहा हूं। तो डेफिनेटली गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो नया हो तो, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो गाइस, सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिलिस्ट क्यों किया जाता है कोई टोकन को। तो सबसे पहला रीजन मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं, जिससे कि कोई भी नया बिगिनर्स भी हो वो भी समझ पाए इस वीडियो को देख के। सबसे फर्स्ट थिंग कि अगर आप मान लो कि आप बिटकॉइन का ओनर हो, आप नहीं चाहते कि कॉइन DCX के अंदर आपका जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन ट्रेड हो, तो सबसे पहले फर्स्ट रीजन कि इस रीजन की वजह से वो लोग आपका कॉइन को डिलीट कर देंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जस्ट क्योंकि बिटकॉइन का ओनर हो आप उनको मेल कर दो कि आपका जो ब्रोकर है कॉइन DCX उसके अंदर मेरा जो बिटकॉइन का ये जो टोकन है ये टोकन वहां पे ट्रेड होना नहीं चाहिए। तो इंस्टेंट वो लोग उसी दिन से उसको डिलीट कर देंगे कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। सेकंड थिंग हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनका जो लॉस होता है वो लॉस को रिकवरी करने के लिए भी मार्केट से पैसा उठाने आ जाते हैं बहुत सारा ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर के अंदर जब भी उस तरीके का कॉइन लिस्ट होता है तो हर एक लोग जब देखते हैं कि नया कॉइन है तो नया कॉइन में क्योंकि वो ग्रोथ बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है, उस बेसिस पे नया कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत जल्दी। तो उस बेसिस पे अगर कॉइन DCX का सर्वे के थ्रू जब उनको पता लगेगा कि आपका जो टोकन है वो टोकन ऑलरेडी बैंकक्रप्ट है, तब भी जाके उसको डिलीट कर देते हैं वो मार्केट से। थर्ड थिंग हो सकता है कि मार्केट के अंदर आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा रूल लेके आती रहते हैं, अगर वो रूल को सही से फॉलो नहीं करेंगे तब भी जाके उसको डिलीट किया जा सकता है। बाकी गाइस और भी बहुत सारा छोटा मोटा रीजन है जो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे कि हो सकते हैं आपका फेलियर टू प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि टोकन से रिलेटेड एंड क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड कोई भी रिलेवेंट अगर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो कॉइन DCX को, अगर आप जो कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कॉइन का ओनर अगर राइट टाइम पे उनको वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने में अनसक्सेसफुल हो, तब जाके इसको डिलीट भी किया जा सकता है। सेकंड और एक चीज किया जाता है लैक ऑफ क्वालिटी डेवलपमेंट। अगर उस कॉइन में कोई भी क्वालिटी नहीं है कि उसमें ग्रोथ हो, वो जस्ट स्कैम करने के लिए आए हैं मार्केट के अंदर, इस तरीके का कोई भी अगर चीज पता चलता है कॉइन DCX को तो भी वो लोग जाके उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग आ सकता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस अगर सही से नहीं होगा, अगर किसी भी तरीके से उनको पता चलता है कि स्कैम करने के लिए आए हैं मार्केट के अंदर, मार्केट से पैसा लेके ये लोग भागने का प्लानिंग में, तब भी जाके इसको डिलीट किया जा सकता है। तो जो चीज मैंने बताया कि इस तरीके का बहुत सारा रीजन के वजह से आपका जो टोकन है वो टोकन को डिलीट किया जा सकता है। सेकंड थिंग अभी हम लोग कर क्या सकते हैं, देखो डिलीट जब कर दिया जाता है तो उस टाइम पे आप कोई भी स्टॉक में हो या फिर कोई भी क्रिप्टो में हो, आप कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको वही झेलना पड़ेगा जो कॉइन DCX चाहेंगे, जो वाइजरेक्स चाहेंगे, क्योंकि वहां पे जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपका जो पैसा होता है वो पैसा उनके हाथ में चला जाता है एंड वो जो पैसा होता है वो पैसे के साथ वो पैसा को कैसे रिटर्न करेंगे आपको वो सब कुछ डिसाइड वो करेंगे। हाँ, वहां पे बैकग्राउंड में जो कि गवर्नमेंट का रोल होता है, बैकग्राउंड में गवर्नमेंट का अप्रूवल, कोर्ट का अप्रूवल, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारा कोर्ट का अप्रूवल लगना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका होता है, कॉइन DCX का। क्योंकि आप तो डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ फाइट करने के लिए नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो कॉइन DCX के अंदर एंड कॉइन DCX जा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कोर्ट के अंदर फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका तो कुछ रोल नहीं है, आप जस्ट वेट कर सकते हो कि कब जाके वो कॉइन का डिसीजन लिया जाए एंड वो कॉइन का डिसीजन में क्या आता है वो आप देख सकते हो। अभी अगर बात करूं कि हमने जब बाइंग किया था वो बाइंग किया था लो प्राइस पे, अभी उसका प्राइस बढ़ चुका है, हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन इंस्टेंट कॉइन को डिलीट करने की वजह से हमारा अभी लॉस हो गया है पूरा कैपिटली। तो किस बेसिस पे, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था वो प्रॉफिट क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इसका डिसीजन
अभी कुछ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एग्जांपल अगर दू वाइजीएक्स का, तो वाइजीएक्स ने जैसे कि एक प्रपोजल निकाला था कि जिनका अकाउंट पे भी लॉस हुआ है उनका लॉस रिकवर करने के लिए अदर्स जिनका भी अकाउंट है, जिनका भी क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट का सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मनी को, जिस बेसिस पे हर एक पर्सन को सेम तरीके से सेम बंटवारा में आपको लॉस झेलना पड़ेगा, सेम प्रॉफिट सबको मिलेगा। उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेरा अगर हैकिंग में कोई लॉस नहीं हुआ है, फिर भी मेरा जेब से पैसा जा रहा था, जिस वजह से कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया उसको अप्रूवल करने से। उसी बेसिस पे अगर बात करूं तो ये जो वाइजीएक्स के साथ ये जो कॉइन डीसीएक्स है, ये कॉइन डीसीएक्स भी अगर उसी तरीके का कोई भी फैसला निकालता है तो उस बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट मार्जिन को घटा के आपका जो सिपर्सिप कैपिटल है उस कैपिटल के अंदर आपको लॉस देके उसी के साथ 1% का टीडीएस माइनस करके आपको आपका कैपिटल मिल सकता है, वो भी 5 दिन के अंदर। जब से डिलिस्ट हुआ है उसके बाद से 5 दिन के अंदर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के साथ वापस आना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट का वो सब कुछ प्रोसेस माइनस करके आपको आपका कैपिटल आपको बैक मिलना चाहिए। अभी गाइस अगर बात करूं कि पैसा कब तक हमें वापस मिल सकता है, तो सबसे फर्स्ट थिंग भाई अभी तक आपको तो आपका टोकन के ही नहीं पता फ्यूचर में क्या वो लिस्टेड होगा या फिर फ्यूचर में उसमें क्या क्या प्रोसेस करना होगा आपको, इसका कुछ भी बताया नहीं गया है। जैसे वाइजीएक्स के अंदर हमें बताया गया था कि आपको री-केवाईसी कंप्लीट करना होगा, उसके बाद हो सकता है कि उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट कर पाए वो लोग। लेकिन हमारा अभी तक तो री-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी हमें जजमेंट देखने के लिए नहीं मिला है उनकी तरफ से, जिससे कि हमें पता चले अल्टीमेटली हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो आपको अभी जो काम करना है भाई कि आप लोग जस्ट वेट करो, आप लोग वेट करने को छोड़ के और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे को पता है भाई कि आप लोगों में से बहुत सारा लोगों का बहुत लाखों लाखों रुपए फंसा हुआ है, तो आप फिर भी वहां पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिसीजन लेने का होगा यहाँ पे कोर्ट लेंगे, सेकंड लेंगे कॉइन डीसीएक्स, एंड उनका जो भी अल्टीमेटली रिजल्ट होता है वही रिजल्ट आपके सामने रखा जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, अप टू डेट रह सकते हो। अप टू डेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरे को अगर पता चलता है कि आपका कमेंट थोड़ा सा यूनिक है तो डेफिनेटली आपका कमेंट का मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एंड में जाके मैं आपको एक अपडेट एंड एक एडवाइस देने वाला हूं, तो वो एडवाइस मेरे से यही रहेगा आपको कि जब भी आप कोई क्रिप्टो कॉइन हो या फिर क्रिप्टो टोकन हो या फिर कोई भी कॉइन के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आप बहुत ही मिनिमम कैपिटल के साथ ही इन्वेस्टमेंट करो, जो आप फ्यूचर में जाके खोने के लिए भी तैयार हो। अगर वो क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बैन हो जाता है तो फिर भी, क्योंकि गाइस जैसे कि हमने देखा कि नंबर 1 पे जो एप्लीकेशन था हमारा वाइजीएक्स जैसे बैन हो गया था तो बहुत सारा लोगों ने उनका कैपिटल को या फिर उनका फंड को ट्रांसफर कर दिया था उसके बाद कॉइन डीसीएक्स में, एंड कॉइन डीसीएक्स के अंदर फिर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इंडिया के अंदर क्योंकि क्रिप्टो कॉइन हो या फिर क्रिप्टो टोकन हो, हर एक चीज को लेके बहुत ज्यादा बहुत जल्दी बहुत तरीके का रूल्स निकल के आ जाता है, एंड ये जो रूल्स होता है ये रूल्स हमें ही भारी पड़ता है मार्केट के अंदर, एंड हमें बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है इसके वजह से। सो आपको जो चीज मैं एडवाइस करूंगा कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट मत किया करो, तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आप ट्रेडिंग करोगे तो इंस्टेंट आपको प्रॉफिट या फिर इंस्टेंट आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा, एंड वो जो लॉस होगा या फिर वो जो प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज गवर्नमेंट डायरेक्टली लेके आपको आपका बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करके दे देगा। तो गाइस बहुत आसानी से आप ट्रेडिंग करके तो पैसा जनरेट कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि ट्रेडिंग सभी के लिए नहीं है, जिनके पास नॉलेज है वही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकता है। बाकी गाइस अगर आपको लीगली काम करना है तो डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट है आपका सामने। अगर आपको इंडियन मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए इसका नहीं पता, तो मेरा चैनल में ऑलरेडी इससे रिलेटेड भरा हुआ है वीडियो, तो डेफिनेटली उस तरीके का वीडियो को चेकआउट करो। इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट गाइडेंस के लिए ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं, कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूं। तो डेफिनेटली गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।